हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आपके एग्जाम लगभग नज़दीक आ चुके हैं क्योंकि आपके पीरियडिक टेस्ट चल रहे हैं, उसके बाद मिड टर्म होने और एनुअल एग्जाम होने कुछ ही दिन रह गए हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा, थोड़ा सा डर लग रहा है, पता नहीं एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। और पीरियडिक टेस्ट जैसे जा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा ऐसे भी हो रहा है कि कहीं ऐसा गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि आपकी क्लासेस नहीं लग पाई। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो रेगुलर क्लासेस में नहीं जा रहे हैं बल्कि एग्जाम के लिए ही जा पाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, पर्टिकुलर कौन से टॉपिक पढ़ना है, यानी आपको किस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा तो वो किस टाइप का रहेगा, आपके पैराग्राफ में कौन से टॉपिक रहेंगे, आपके लेटर राइटिंग में कौन से टॉपिक रहेंगे। तो ये सब कुछ हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी आपका काम आधा आसान होने वाला है, 50%। क्लियरली आपको पता होगा कि आपको इतने टॉपिक करने हैं, ये सब कुछ करना है, यानी आपको टोटल जो टॉपिक रिवाइज सिलेबस है वो भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कौन से टॉपिक करने, तो एंड तक हम एक एक करके सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के, और साथ ही साथ हमने मैथ्स और साइंस का भी डिस्कस कर लिया, बाकी सब्जेक्ट के भी हम डिस्कस करेंगे इसी तरीके से, ताकि आप आसानी से अपना स्कोर, अगर आप 50% के बारे में आप सोच रहे हो या 60% के आसपास हो, तो 90 तक ले जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं। तो ये है क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका फोकस सिलेबस है। अब मैं बता रहा हूँ, आप कैसे मान लोगे कि यही आएंगे, पक्का श्योरिटी तो नहीं होती ना। तो ये इसलिए आपको मानना है कि ये डीओई की तरफ से इशू किया गया, हम टीचर्स के पास ये सिलेबस पहुंचा है और हम टीचर्स को ये बोला गया कि हमें इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, इसलिए इसको फोकस सिलेबस कहा गया है। तो हमें उन्हीं टॉपिक के ऊपर फोकस करना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहां पर देखिए, बिहाइव की बात करें तो बिहाइव में आपके रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके थोरो रीडिंग of these lessons to be able to attempt the MCQs, character sketch and theme related questions। आपके जो थोरो रीडिंग्स के थ्रू, यानी कि आपके जो कंटेक्स्ट, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट होते हैं ना, पैसेज दिए होते हैं आपने किए हैं वर्कशीट के थ्रू, तो वो क्वेश्चंस, आपके कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके MCQs, आपके थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इन 3 चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे, द लिटिल गर्ल, माई चाइल्डहुड एंड द बॉन्ड ऑफ लव। यानी कि आपको 3 चैप्टर्स है, इनको अच्छे से करना है। आपका जो पैसेज रहेगा, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट के क्वेश्चंस वो भी इसी टॉपिक्स में से रहेंगे, एमसीक्यूज इन्हीं टॉपिक्स में से रहेंगे, कैरेक्टर स्केच है वो इन्हीं में से रहना है, और थीम रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहने वो इन्हीं चैप्टर्स में से रहने हैं। अब बात आती है लॉन्ग आंसर टाइप आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो थीम से ही रिलेटेड होते हैं। तो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो है रीच फॉर द टॉप एंड पेकिंग से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया थीम रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। तो कैरेक्टर स्केच है वो नहीं पूछा जाएगा। आपको थीम रिलेटेड क्वेश्चंस को इजी करना है, तो इट मीन्स आप उनके जो मेन थीम से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस बनते हैं, अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप अगर समरी कर लोगे दोनों चैप्टर की तो इनफ रहेगा, मोर देन इनफ रहेगा। तो आपको यहाँ पर इन दोनों चैप्टर के ऊपर फोकस करना है, इनकी समरी आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। अगर आपके 1 से ज़्यादा थीम रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे रीच फॉर द टॉप है तो इसमें हमारे 1 से ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। ओके, क्लियर। हमें यहाँ पे 3 चैप्टर करने हैं बिहाइव में, और यहाँ पर हमारे 2 चैप्टर्स है, ये हमें करने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री, ये भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं। ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम्स, तो इसमें हमें जो सेंट्रल आइडिया है, थीम है, वो अच्छे से समझना है, क्योंकि हमें एक्सट्रैक्ट रहेंगे पोएट्री के, वो कब हम अच्छे से कर पाएंगे जब हमने उस पोएम को ठीक से पढ़ा है। साथ साथ आपके पोइटिक डिवाइसेस भी पूछे जाएंगे, आपके जैसे राइमिंग स्कीम क्या है उससे रिलेटेड है, या फिर जो पोइटिक डिवाइसेस कौन से, जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं लाइक दैट, उसी तरीके से पोइटिक डिवाइसेस होते हैं, तो उन पर फोकस करना हमें। कौन सी पोइम पे, द रोड नॉट टेकन, रेन ऑन द रूफ, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एंड द A house is not a home। तो ये हमारे 4 पोइम्स है जिनके ऊपर आपको फोकस करना होगा। द रोड नॉट टेकन, रेन ऑन द रूफ, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एंड अ हाउस इज नॉट अ होम। तो इन 4 पोइम के ऊपर फोकस करना। आपका एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी वो भी यहीं से रहेगा, आपके जो MCQs रहेंगे वो भी यहीं से रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आपका सेंट्रल आइडिया या थीम है वो भी क्लियर होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके इन्हीं पोइम से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ओके, इन पर आपको फोकस करना है। क्लियर। अब हम बात करेंगे मोमेंट्स की, वहां पर हमें कौन से चैप्टर्स पर फोकस करना, तो वहां पर हमें फोकस करना है द लॉस्ट चाइल्ड के ऊपर,
ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दोनों इन्हीं चैप्टर्स में से रहेंगे। द लॉस्ट चाइल्ड, एडवेंचर ऑफ टोटो, द लास्ट लीफ एंड द बेगर। इसमें से आपका द लास्ट लीफ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, जो थीम बेस्ड क्वेश्चन है उनके लिए, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए ये सभी चैप्टर्स है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन चारों चैप्टर के ऊपर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर भी आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है मोमेंट्स में, क्या पढ़ना है बिहाइव में, क्या पढ़ना है आपको पोएम्स में। अब रह जाती है बात हमारी जो राइटिंग स्किल्स है उसमें हमें क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार रहने वाला है स्कोरिंग के लिए, अगर आपको नेक्स्ट क्लास में एंट्री लेनी है उनके लिए, जो बच्चे थोड़ा सा स्लो लर्नर है या ठीक से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पाए, तो रहता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन मतलब आपके अनसीन पैसेज रहेंगे इसमें। तो अनसीन पैसेज कहाँ से प्रैक्टिस करना है? आपके स्पोर्ट मटेरियल में से। क्लियरली मेंशन किया गया है, प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ द पैसेजेस फ्रॉम द स्पोर्ट मटेरियल, यानी आपके स्पोर्ट मटेरियल के अनसीन पैसेज है उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कैसे भी देखिए वो तैयार कीजिए। इंक्लूड MCQs, गिव टिप्स बाय द डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर टू बी एबल टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी यहाँ पर MCQs है वो डिस्कस करने, क्योंकि MCQs रहेंगे और जो पैसेज रहेंगे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपके स्पोर्ट मटेरियल में से ही आपकी 9th क्लास में ये रहेंगे। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन जो स्पेशली आपको फोकस करना है, सेम एज, सिनोनिम्स, एंटोनिम, ऑपोजिट टू, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया वर्कशीट में कि दिस वर्ड इज नॉट कॉरेस्पॉन्डेंट टू, नॉट कॉरेस्पॉन्डेंट टू यानी कि सिमिलर नहीं है, सिनोनिम नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये क्या पूछा जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ हमें फोकस करना है रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज के ऊपर, और अनसीन पैसेज में स्पेशली फोकस करना है अपने को स्पोर्ट मटेरियल के ऊपर, जो स्पोर्ट मटेरियल में दिए गए, और थोड़ा लिटिल बिट हमारे 3-4 वर्कशीट में हुए तो वो भी आप देख सकते हो। तो स्पोर्ट मटेरियल और आपके वर्कशीट में जो अनसीन पैसेज है वही रहेंगे, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। बात आती है ग्रामर की, हमें क्या क्या करना है। ग्रामर में हमें टेंसेस करने हैं, आर्टिकल्स करने हैं, डिटर्मिनेंट्स करने हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करना है, मॉडल्स करने हैं, और ये आपके कहाँ से करने हैं आपको रिवाइज करना है। 2 या 4 घंटे लगेंगे। वर्कशीट आप फाइंड आउट कीजिए, ग्रामर की कौन सी की है, बहुत लिमिटेड की है, उनको फाइंड आउट कीजिए और आप अपने स्पोर्ट मटेरियल में देख लीजिएगा, इनफ रहेगा। वही एज इट इज एक्सरसाइज है वो उठाई जाएगी, आपके एग्जाम में दी जाएगी, तो वो आप अच्छे तरीके से रिवाइज करोगे। ओके, तो इसमें जो भी होंगे आपके ये जो ग्रामर के टॉपिक्स होंगे ये इस बार काफ़ी इजी रहने वाले, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइसेस आपको मिलेगी। ओके, तो लेकिन फिर भी हमें प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं कि MCQs आए तो इट डजंट मीन दैट कि हम बस हो जाएगा, देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अब राइटिंग सेक्शन की बात करेंगे कि हमें पैराग्राफ राइट करना है या फिर स्टोरी राइट करनी है तो कैसे रहेगा। तो हमें यहाँ पर राइटिंग सिलेबस जो रहेगा उसमें करंट अफेयर्स और सोशली रिलेवेंट टॉपिक इंक्लूड रहेंगे। ओके, कौन से टॉपिक हमें करने, हमें तैयार करना है क्रुएल्टी टू एनिमल्स, क्रुएल्टी टू एनिमल्स जो आपके एग्जाम में आएगा, जिसका वीडियो आपको 2 या 4 दिनों में अवेलेबल करवा दूंगा इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। इन्वायरमेंटल रिलेटेड आपके टॉपिक्स रहेंगे, जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है रहेगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन तो रहेगा ही रहेगा, रिलेटेड क्या है यहाँ पर अपने दिल्ली के लिए बड़ी समस्या है तो ये रहेगा। टॉपिक्स ऑन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड रहेगा, जैसे कोरोना के आसपास के एक टॉपिक रहेगा। तो ये आपके टॉपिक हैं जो क्लास में टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं डिस्कस करने, और यही टॉपिक्स आपके एग्जाम में रहने वाले। यू नीड टू राइट पैराग्राफ ऑन दीज टॉपिक्स, इन्हीं को अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रहेगा, पीपल्स से रिलेटेड आपका स्टोरी राइटिंग रहेगी, डायरी एंट्री रहेगी। ये भी सजेस्टेड टॉपिक्स कौन से होंगे जो आपके सिलेबस में दिए गए। सिलेबस को निकालिए, फाइंड आउट कीजिए और उसमें देखिए सजेस्टेड टॉपिक्स कौन से। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जो फॉर एग्जाम्पल दिया ना भाई वही तैयार कर लेना, काफ़ी रहेगा। तो ये रहेगा आपका इंग्लिश का सिलेबस। जब हमने इसको देखा तो ऐसे लग रहा है काफ़ी इजी रहने वाला, आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर से देखने की ज़रूरत नहीं है। वर्कशीट है उन पे फोकस रखिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए या जो भी, और चैप्टर्स जो टॉपिक्स बताए गए उन पे फोकस रखिए, आपका हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। 80 to 90% के आसपास रुकोगे, थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप 90 के पार जाओगे। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो इस वीडियो को अपने क्लास ग्रुप जो आपके क्लास का ग्रुप है या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, लाइक भी करना है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।